सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? ये सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ माने क्या हुआ? शरीर के जो हमारे कोशिकाएं हैं। सेल्फ माने शरीर का कोशिकाएं हैं। माइंड। तुम सही बिहारी हो। सेल्फ, सेल्फ मेरा निजत्व, अपना। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का शब्द का अर्थ क्या हुआ? मैनेजमेंट मतलब कोई भी चीज को मतलब एक करना, कॉम्प्रोमाइज कर लेके चलना। कॉम्प्रोमाइज माने मैनेजमेंट। तुम ठीक मिला है। समन्वय, इसका अर्थ देख लेना डायरेक्ट डिक्शनरी, गूगल डिक्शनरी में। समन्वय, ऑर्गेनाइज, राइट यूटिलाइजेशन, सही सद्विनियोग, सही जगह में। अब इसको ऐसे समझो, ऐसे समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि कोई आदमी अगर डीऑर्गेनाइज, इनऑर्गेनाइज, हपाजाड़ और भगवापंती में है, मन शरीर उसका कोऑर्डिनेट नहीं है, एंड टू एंड नहीं है, एकाग्र नहीं है, बैलेंस में नहीं है, फोकस नहीं है, क्या करेगा? कोई कुछ करेगा, कुछ करेगा, कुछ। हाँ, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। शाबाश, ठीक है। इसको ऐसे समझो, किसी का तुम घर गया है और शायद उसके साथ तुम्हारा पार्टनरशिप करना है या कुछ काम करना है। उस आदमी के बारे में कैसे जानोगे? ये आदमी कैसा है, इसका अंदर का मन कैसा है, ये घर परिवार का लोग कैसे हैं। जैसे तुम अपना बेटी देने के लिए तुम जाते हो दामाद देखने के लिए, या किस घर में बेटी देना है तो हम लोग जाते हैं देखने के लिए, तो क्या देखते हैं? घर और देखते हैं, पूछताछ करते हैं, लड़का क्या करता है। अच्छा चलो ठीक है। तुम ऐसे घर गए जहाँ पर जूता चप्पल गिरा है रोड के किनारे, कपड़ा सब उधर फेंका हुआ है, वो हांडी वहाँ फेंका हुआ है, टेबल उनका ऐसे ही कचड़ा मचड़ा, वो जितना सारा थाक है सब खाली पड़ा हुआ है, ये सब उधर एक ठो बोतल, उधर वो चीज़, उधर ये चीज़, इधर वो चीज़। ऑर्गेनाइज है या डीऑर्गेनाइज है? इनऑर्गेनाइज है। इधर उधर रखा हुआ। हाँ, तो फिर ऑर्गेनाइज मतलब क्या? जो चीज़ जहाँ रहना चाहिए अगर वो चीज़ वहाँ नहीं है। तुम्हारा स्टडी टेबल देखना, बच्चों का स्टडी टेबल फेंका हुआ रहेगा, वहाँ वो पड़ा हुआ है, उसको ठीक जगह में नहीं रखा, पेन इधर फेंका हुआ है, खाता किताब इधर एकदम कचड़ा होकर बैठा हुआ है, तो क्या बोलोगे? जैसे अंदर ऐसे बाहर। तुम्हारा अंदर अगर इनऑर्गेनाइज है तो तुम्हारा बाहर भी इनऑर्गेनाइज है। तुम्हारा अंदर अगर डिसबैलेंस है तो बाहर भी डिसबैलेंस है। तुम्हारा अंतर मन में अगर हर चीज बिखरा हुआ है तो बाहर भी हर चीज बिखरा हुआ है। तुम्हारा अंदर अगर गंदगी है तो बाहर हर जगह गंदगी है। 7 दिन रह जाओ लेकिन वहाँ पर देखो क्या ना, वो क्या है, वो सब अलंदू सब वहाँ लगा हुआ रहेगा, झरका खिड़की में कचड़ा पड़ा हुआ रहेगा, उधर से झाड़ू नहीं हुआ होगा, आज झाड़ू किया कल नहीं किया, ऊपर से देखो वो सब क्या बोलते हैं उसको, जो मकड़ा का जाल रहेगा हैं, और बाहर निकलो तो वहाँ कचड़ा यहाँ कचड़ा, तो समझ जाना कि बाबू का अंदर का भी कचड़ा बहुत पड़ा हुआ है। तो जो कचड़ा आदमी है कभी क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, मार्केटिव काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हर मिनट उसका मन तो चंचल है, हर मिनट उसका मन अभी एक सोचता है, अभी वो सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी ये सोचता है, कभी ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये ताड़ देंगे, ये मोड़ देंगे, ये उखाड़ देंगे, ये उल्टा के पलटा देंगे, हम सब कर देंगे, हम ताड़ू है माड़ू है, एकदम एक नंबर का सब कुछ उखाड़ के रख देने वाला है। हाँ चिंता मत करिए गुरुजी, हम कर देंगे ना। लेकिन जहाँ भाग गया तो उसके बाद फिर और कुछ ही काम में लग गया, चलो रील देखो, या थोड़ा सा गंजा मार के आ जाओ, या थोड़ा सा खैनी रगत दो, 80 रगत 90 ताल, दबा के बाबू मुंह में डाल, फिर देख खैनिया का कमाल। फिर कुछ देर मन हुआ और थोड़ा खैनी खा लेते हैं। इनऑर्गेनाइज माइंड, इनऑर्गेनाइज बॉडी, इनऑर्गेनाइज लाइफ। जैसे बोलोगे क्या कि इस आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, कब का बोलेगा, कब का करेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। ट्रम्प चाचा,
अभी बोलेगा टैरिफ लगा देंगे, अभी बोलेगा 500%, अभी बोलेगा 50%, अभी बोलेगा खुमनई को पीट देंगे, अभी बोलेगा वेनेजुएला का राष्ट्रपति को उठा के ले आएंगे, अभी बोलेगा हैट छोड़ो का धंधा सब करता है, हम चलते हैं अभी जाके वो ग्रीनलैंड को उठा के लाएंगे, उसको हम ले लेंगे, उधर बोलेगा कनाडा यूक्रेन सब हमारा है, और बोलेगा वेनेजुएला का हम राष्ट्रपति है, फिर बोलेगा कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं, एकदम ईरान को धरती से मिटा देंगे, फिर 5-6 मिनट बोले पुतिन माई बेस्ट फ्रेंड, फिर बाद में बोलेगा पुतिन से गधा कोई नहीं, फिर बोलेगा मोदी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, फिर बोलेगा मोदी सबसे गधी। समझ में आ रहा है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों है? आदमी सठिया गया है। 60 साल के बाद आदमी को कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए, और बनाना है तो फिर मोदी जैसे को बनाना चाहिए, जो ध्यान योग प्रार्थना वो रुद्राभिषेक सब अपने आप को कंट्रोल में रखा है। तो ये जो इनऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज का बात समझना है तो एक तरफ मोदी को समझो और एक तरफ ट्रम्प चाचा को समझो। तुम मोदी को दूर से ऐसा देख रहा है, तुम अगर मोदी के पास जाओगे, मेरा एस्ट्रोलॉजी कहता है, उनका कुंडली कहता है, इतना ऑर्गेनाइज होगा वो आदमी, इतना ऑर्गेनाइज होगा, हर चीज़ राइट टाइम में योगा, राइट टाइम में खाना पीना, राइट टाइम में ध्यान, राइट टाइम में प्रार्थना, राइट टाइम में मीटिंग, राइट टाइम में उनका डायरी एकदम सही मेंटेन होगा। मुझे इतना टाइम से इतना टाइम क्या करना है, इतना टाइम से इतना टाइम कैसे किससे मुलाकात करना है, इतना टाइम वहाँ बैठना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज ढंग में करने वाला व्यक्ति। समझ में आ रहा है? हाँ। तब जाके वो वर्ल्ड का लीडर हो के मोदी जी बैठे हुए हैं। ऐसे तैसे नहीं बैठे हैं कि कोई 56 इंच नहीं बोलता है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। आदमी लोग फेंकू बोलने लगा तो फिर बोलना बंद कर दिया। समझ में आ रहा है? तो वो जितना आदमी ऑर्गेनाइज उतना ज़्यादा महान, और लोग उसको उतना सम्मान करते हैं। जितना ज़्यादा इनऑर्गेनाइज, जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, जितना ज़्यादा झापसा, जितना ज़्यादा हेजी लाइफ, जितना ज़्यादा फोगी लाइफ, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा माया, उतना ज़्यादा गंदगी, उतना ज़्यादा लोग तुम्हें कुत्ता नहीं पूछेंगे। भूल गया 7.5 में क्या हुआ था मकर राशि तुम लोगों के साथ, वहाँ चाबी रखे भूल गए, वहाँ खाता रखे भूल गए, 3 साल के बाद याद आया, अच्छा चाबी तो यहाँ रखा था, ताला तोड़ दिया। नहीं हुआ है गुरुजी, वही हुआ है। ठीक है, माला यहाँ रखे थे मिल नहीं रहा है, बक्सा यहाँ रखे थे मिल नहीं रहा है, कहाँ दिए सामान, अच्छा चलो ठीक है, गाड़ी पड़ा है पढ़ने दो इच्छा नहीं है, सामान पड़ा है पढ़ने दो इच्छा नहीं है, नया चीज़ लाए हैं लेकिन कौन करेगा, हटाओ। कौन बोल रहा है? 7.5 में तुम्हारा अंदर का मन क्या हुआ था? इनऑर्गेनाइज। और जब तक ये इनऑर्गेनाइज है तब तक तुम कभी भी जिंदगी में बहुत बड़ा काम, विकास, उन्नति, डेवलपमेंट करने का संभावना नहीं है, क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं है। 7.5 लगा, माइंड हार जाता है। जैसे अभी बोला, मैं बोला इधर पकड़, तुम बोला उधर पकड़, कहाँ होगा गुरुजी? नहीं होगा। मैं बोला भाई शुरू से तुम हार जा रहा है तो जीतेगा कैसे? फिर हुआ कि नहीं हुआ हैं? समझ में आ रहा है? 20 फुट का दरवाज़ा, 20 फुट बाय 15 फुट का, 2 आदमी गुखा पहलवान, तुम मेरा उम्र से आधा है, मेरा बच्चा लोग तुम्हारे से बड़े हैं, ठीक है, गोबरू पहलवान बिहार का एकदम मुस्तंडा जवान। बोला नहीं होगा गुरुजी। मैं बोला पकड़ बे, होगा नहीं कैसे? उठा कि नहीं उठा? पलटाए कि नहीं पलटाए? बस क्यों हुआ? तुम देखते ही हार रहा है, और हम देखते ही बोलते हो जाएगा, चल जहाँ तक हो जाएगा तब तक कर लो। फोकस माइंड, ऑर्गेनाइज माइंड। और जिस आदमी का ये नहीं है वो जिंदगी में कभी भी किसी भी कीमत में बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। बस खत्म कर। बड़ा लक्ष्य सोचेगा, बड़ा सोचने में कोई प्रॉब्लम है का? हम या कर देंगे, हम ता कर देंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, हम IAS कर देंगे, हम OS कर देंगे, हम क्या बोला, काला वेद पढ़ देंगे, कृष्ण यजुर्वेद पढ़ देंगे, शुक्ल यजुर्वेद पढ़ देंगे, पढ़ ताड़ के मोड़ के उखाड़ देंगे। बोले फिर कुछ दिन पढ़ा, फिर भाग गया वहाँ से, फिर बोले गुरुजी हम बहुत पछताया। क्या है? इनऑर्गेनाइज माइंड। तो जिस आदमी का माइंड इनऑर्गेनाइज है वो किसी भी काम में लंबे समय तक कभी लग सकता है। थोड़ा सा मट्टी खुदा कि नहीं इसमें क्या होगा पता नहीं, ये सब माटी उटी खुदाता है, हम तो का गुरुकुल बोल के सोचे ये सब क्या करा रहा है, ये सब क्या हो रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाग जाएंगे तो अच्छा होगा, भागेंगे तो फिर घर वाला गांव वाला क्या बोलेगा। अच्छा नहीं भागेंगे और कुछ दिन रहते हैं, देखते हैं क्या होता है, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं। ये
छोड़ो, सोचना वोचना छोड़ो, माइंड फेक हो गया। दिमाग में हमेशा प्रश्न आता है कि इससे क्या होगा? ये मट्टी खोदने से हम वेदांती बन जाएंगे, ये खेती करने से हम ज्ञानी बन जाएंगे, इस सब्जी उगाने से हम लाखपति करोड़पति हो जाएंगे। ना, ये पगलाया हुआ है बेटा, ये सब का सब बोल रहा है। क्योंकि तुमको दूर तक दिख, और तुमको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारा माइंड उस लेवल का नहीं सोच रहा, स्ट्रांग भी, ऑर्गेनाइज भी, स्टेबल भी, शांत भी नहीं है। और हर आदमी जिंदगी में करने के लिए, मरने के लिए और देने के लिए कभी भी नहीं चाहता। करो बोलने से बेटा तुम शत्रु हो गया। हर फैक्ट्री, हर माइंस, हर तुम जो बोल रहा था कि हम गुजरात में सूरत में जाके मेहनत कर रहे थे, तुम्हारा लेबर को जैसे ही काम दिया अंदर से गाली देगा, हाँ रानी चूतिया कुत्ता हमको काम देता है, हमको ही गाली। समझ में आ रहा है? अंदर से गाली देगा, बाहर नहीं देगा, अलग बात है। इसलिए तो नौकर चाकर, हमारा देश बर्बाद क्यों हुआ? नौकरशाही के लिए तो हुआ। ये जो नौकरशाही बना देश में, हमारे देश में नौकरशाही नहीं था। हमारे देश में पार्टनरशिप का बिजनेस था, हर खेती भी पार्टनरशिप में था। इवन तुम जिसको बोल रहे हो हलिया मुलिया, वो लोग 1 साल के लिए हमारे गांव में, हमारे घर में आता था काम करने के लिए, तो दैट इज इन पार्टनरशिप। वो लोग को फिक्स होता था कि तुम इतना पार्टनरशिप में काम करेगा, इतना धान उगेगा तो तुम्हारा धान इतना, उस धान का मूल्य था। 6 पैला धान के लिए आदमी काम करने आता था, 6 पैला धान के लिए, उसमें 2 किलो धान चावल निकलेगा, दिन भर मेहनत करता था। उस समय ऐसा ही था। अरे पैसा देखोगे कहाँ? अधली और 1 पैसा मिल जाए तो आदमी खुश हो जाता था। तो हमारा भारत का और उड़ीसा का जितना सारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, तुम जिसको कृषि लेबर बोल रहे हो, वो पार्टनरशिप में था कि तुम इतना लेबर करेगा तो तुमको इतना मिलेगा, तुम्हारा ये भाग है, नौकर चाकर तुम मेरा नहीं है। अच्छा ठीक है, दूसरा बात करते हैं। 2 फिल्म हम तुमको भेज दिए हैं, देख लेना। एक है किड्स कराटे फूमियो डेमुरा, ओल्ड फिल्म 1984 वाला एक तो फिल्म है। मेरा गुरु का गुरु है, वो अमेरिका में रहते थे, अभी जिंदा है नहीं है मुझे नहीं पता। 2 बार राउरकेला आए हैं फूमियो डेमुरा सेंसाई। किड्स कराटे 1984 लिखोगे तो फिल्म निकलेगा, 84 या 89 का है। मैं प्ले लिस्ट भी दे दिया हूँ और उस फिल्म को दे दिया हूँ हिंदी डब। और दूसरा फिल्म है 36 चैम्बर साउलिन टेम्पल। ये 2 फिल्म, अभी बंद करो उसको, बाद में देखना। ये 2 फिल्म देखोगे तो समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो कैसे उसका माइंड को ऑर्गेनाइज कर रहा है। डेमुरा सेंसाई, हमारा गुरु का गुरु, बच्चा को कराटे सिखा रहे हैं, कार साफ करके, फर्ज को रगड़ के, घर में चूना दे के। मेरा गुरु के पास मैं जब जाता था एस्ट्रोलॉजी सीखने, घर में चूना दो बोलता था, ठीक है। तो वो बच्चा फिर एक दिन रिवॉल्व करता है कि कराटे में क्या बोल रहे हो, हम गाड़ी साफ करेंगे, फर्श साफ करेंगे, दीवार में चूना देंगे और इसमें हम मार्शल आर्ट सीख जाएंगे। तो एक दिन गुस्सा हो गया, हट बुढ़ा गलत सिखा रहा है, कोई काम का नहीं है ये, हम इसके पास खाए सीखने आए, मारपीट या वो फूट फाट मारना सीखना चाहिए था, ये तो हमको घर का चूना दे रहा है, अपना काम करवा रहा है, शायद कुछ मतलब का है, बड़ू बहुत चालाक दिखा रहा है, हम बच्चा बोल के हमको ठग रहा है। कौन सोच रहा है? वो बालक, छोटा बच्चा, बालक। फिर गुस्सा होकर जाके बोला, फिर उस फिल्म में देखना बता रहा है उसको कि तो हम तुमको काम नहीं करवा रहे थे, इसके माध्यम से हम तुमको मार्शल आर्ट सिखा रहे थे। ऐसे ही साउलिन टेम्पल 36 चैम्बर वाला फिल्म देखना, उसको एक एक चैम्बर क्रॉस कर रहा है। तुम जैसे आया बोला कि सीधा पहुंच गया 36 चैम्बर में, 36वां चैम्बर में पहुंच गया, एक फूंक मारा और फेंका के बाहर। बोला कहाँ आ गया तुम शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद पढ़ने के लिए, तुम तो पहले अष्टाध्यायी ही नहीं जानते हो। समझ में आ रहा है? तुम शुरू ही नहीं किए हो, ठीक है, पंचाशिका ही नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? लघु सिद्धांत कौमुदी तक नहीं पढ़े हो, आ गया शुक्ल यजुर्वेद। संस्कृत
मुकुलम व्याकरणम नहीं हुआ है। आ गया क्या, हमको थोड़ा सा शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद बता दीजिए, सहना भवतु। बोला अर्थ बता, बोला नहीं पता। बोला 7 साल बर्बाद करके आ गया ना। ठीक है, उस दोनों फिल्म को देखो बढ़िया से, फिर तुम हाँ मने हम क्या हैं फिर समझ में आएगा, हम किससे सीखे हैं समझ में आएगा। एक बार ऐसे ही एक राजा का बेटा चला गया गुरु के पास राजा बनने के लिए, युद्ध शास्त्र सीखने के लिए। राजा अपना बेटा को लाके गुरु को दे दिया। बोला गुरु जी मेरा बेटा है, आगे चल के राजा बनेगा, युद्ध करेगा, तो बहुत अच्छा से इसको मार्शल आर्ट थोड़ा सा सिखा दीजिए। बोला सिखा देंगे, क्या बात है। आया, हाँ ठीक है, तुम्हारा कल ये काम है, यहाँ से वहाँ तक झाड़ू करेगा, वहाँ से वहाँ तक पानी डोएगा, वहाँ से वहाँ देखना 36 शाओलिन टेम्पल में कैसे पानी डोलाता है, खेती कराता है, क्या क्या कराता है, देख लेना उसमें। बोला ये काम करना, यहाँ से वहाँ चीज़ माटी बो देना, वहाँ से वहाँ बालू बो देना, वहाँ से यहाँ कर देना। राजा का बेटा है। बोला हम राजा का बेटा हैं, ये सब हम करने हैं, हम दशरथ का बेटा हैं, तीर धनुष सिखाओ, रावण रावण मारना है हमको। हाँ कि बोलता लकड़ी लेके जाओ, कृष्ण भगवान को बोल सुदामा के साथ जंगल में लकड़ी भेजने के लिए, चूड़ा खा गया साला बामन मेरा। समझ में आ रहा है, लकड़ी लेने गया कृष्ण भगवान गुरुकुल में। अभी अगर तुम अपना किसी बच्चा को बोल देते हो कि स्टूडेंट को, कि आचार्य को, शिष्य को बोल दे कि बेटा जाओ थोड़ा सा लकड़ी लेके आओ, क्या समझते हो हमारा गुरुकुल में हम फीस दिए हैं, इतना फीस दिया है हमारा गुरुकुल में, हमको लकड़ी लाने बोलते हो। ठीक है, तो हुआ। मास्टर बोला ठीक है, कल तुम काम करता रहेगा, हम पीछे से आएंगे और अचानक पिटेंगे, तुमको ब्लॉक करना है। स्टूडेंट बोला पगला मास्टर है का, इसलिए कुछ नहीं सिखाया। डाउन ब्लॉक क्या, इनसाइड ब्लॉक क्या, आउटसाइड ब्लॉक क्या, अपर ब्लॉक क्या, पंच क्या, की क्या, कैसे तलवार पकड़ना, कैसे अपने को बचाना, कोनो नहीं सिखाया। और बोलता है कल से शुरू हो गया तुम्हारा ट्रेनिंग, हम आएंगे और तुमको पीटेंगे धम धम, तुम अपने को बचाना है। समझ में आ रहा है? मार्शल आर्ट स्टोरी, सत्य घटना वही हुआ। आया धूड़ धाड़ घीड़ घाड़ लगाया एकदम कस के, मार पीट के, इधर घाव उधर घाव, यहाँ चोट, ये मोचक गया। बस स्टूडेंट परेशान और पागल। बोला किस पागल मास्टर का चक्कर में पड़ गया बेटा, कुछ सिखाया नहीं और आके धूड़ धाड़ पीटता है। समझ में आ रहा है? मास्टर वो बच्चा तुम्हारे जैसे सोचता होगा, भाग जाएंगे, ये कहाँ से करना है। अरे हाँ, जनरल ह्यूमन माइंड का टेंडेंसी क्या है, ह्यूमन माइंड टेंडेंसी तो यही कहता है ना, उसको तो समझ में नहीं आता है। मास्टर तो डेली पीटता है आके, 1 दिन पीटा, 2 दिन पीटा, 4 दिन पीटा, वो कहीं पर एकदम लंगड़ा के चल रहा है, वहीं तुर देता है घुड़ घाट। समझ में आ रहा है? स्टूडेंट भी एकदम तुम जैसे बिहारी सौंपे भारी। बोला अच्छा ऐसा है क्या। 2-3 दिन में उसको होश आया। बोला अच्छा ठीक है, जब काम करते हैं तो ध्यान देना है कि कब और कहाँ से आ रहा है। काम करता रहेगा तो इधर देखेगा उधर देखेगा। ठीक है, फिर काम करता, फिर आ गया क्या, इधर देखेगा। मास्टर समझ गया कि पहला पाठ बच्चा पढ़ लिया है। समझ में आ रहा है? तो बोला ठीक बेटा ऐसा है, तुम सीख गया। बोला कहाँ सिखाए हो, हम तो तरकते हैं दिन भर, डरते हैं कि कब आके तुम थुर थार दोगे, पीट पाट दोगे। बोला यही तो पहला पाठ है, तुम बोलते हो शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद, पहले कराटे सिखाओ, ब्लॉक सिखाओ, लाठी सिखाओ, तलवार सिखाओ, धनुष सिखाओ, बंदूक सिखाओ। क्या बात कर रहा है? तुमको हम 50 घंटा का भाषण दे के भी ये नहीं सिखा सकते थे क्या, यही सब करने के अलॉट। अच्छा हाँ, बच्चे के लिए ना, एवार अलॉट, एवार सजग सावधान। यानी उस जब तुम आया था उस समय कैसे काम कर रहा था, बेहोशी में एकदम काम कर रहे हैं, ठीक है सीखेंगे, आए हैं बाप का खा रहे हैं, घोड़े के आगे नाच रहे हैं। अभी कैसे काम कर रहा है, अलॉट, कि कब आएगा और ठोक ठाक देगा बेटा, कोई गारंटी नहीं है। और मेरा आने का डर तुम्हारे अंदर बार बार है, और तुम अपने को तैयार कर रहे हो कि पीटे तो उससे पहले हम देख लें। जब देख लेता है तो गुरु भाग जाता है। अलॉट, एवार। बताओ कौन सा भाषण से, कौन सा यूट्यूब का वीडियो से तुमको ये ज्ञान, प्रैक्टिकल अनुभव सापेक्ष ज्ञानम मिलेगा, बताओ।
ये तो बात है। कौन सा 900 रुपया का कोर्स में तुमको ये ज्ञान मिल जाएगा कि तुम्हें अलर्ट कैसे रहना है। दूसरा दिन गुरु बोला कि सुन, अब तो हम डंडा में पीट रहे थे, अब तलवार में काटेंगे, सीधा ओरिजिनल लोहे का तलवार लाएंगे, तैयार रहना, और कभी भी अटैक हो सकता है। अब सोचो, कल से डंडा, परसों से डंडा में मिल रहा था, अभी तलवार में मिलेगा। आ जाता है तलवार में घीड़ घाड़, इधर से कटे उधर से कटे, यहाँ से खून निकले वहाँ से खून निकले। गुरु आदमी, सबको पता है, विशल्यकरणी हमारा उड़ीसा में मिलता है, रगड़ दोगे खून बंद। समझ में आ रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन दिमाग खराब हो गया चेला का, बोला ये साला गुरु इतना काटता है, और अलर्ट हो गया, और एकदम तैयान, उधर से आया इधर से आया, एकदम देख ला। गुरु बोला हाँ, दूसरा पाठ पढ़ लिया। गुरु बोला सुन, तीसरा दिन का क्लास चालू हो रहा है, तेरा आंख में पट्टी बंधा रहेगा, नंगे तलवार, अटैक होगा, अपने को बचाना है। फिर से वही हालत, फिर कटे, फिर भी शल्यकरणी देकर ठीक कर दे। ठीक है। तो धीरे धीरे बच्चा अलर्ट, अवेयर, अवॉइड सीख गया मार्शल आर्ट में, कि अपने आप को कैसे तुरंत एकदम कैसे तो करना है मैनेज। ध्यान कहाँ है कि कभी भी मार पड़ेगा। गुरु बोला सुन, अभी तक तो तुम दिन में हो रहा था, अब रात को ठुकाई होगा। हम आज से रात को तुम जहाँ सोया रहेगा वहाँ पहुँचेंगे और कूटेंगे। फिर कुटाई पड़ा। समझ में आ रहा है। चेला का हालत खराब। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अलर्ट, सोया भी हुआ है तो कैसे सोया है, अलर्ट। गुरु जी पीट ना दे। समझ में आ रहा है। अलर्ट, अवेयर, कॉन्शियसनेस विथ चेतना। गुरु बोला देख, यूट्यूब का कौन सा ट्रेनिंग कोर्स करोगे, तुम्हारा गधा मास्टर लोगों से 900 रुपया वाला जो तुमको ये ट्रेनिंग दे देगा, ये ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। अलर्ट, रात को सोए हो, जागृत अवस्था में सोए हो, जगे हुए तुम सोए हो। मार्शल आर्ट। धीरे धीरे उस बच्चा को और ज़्यादा हार्ड टास्क में दिया गया। बच्चा धीरे धीरे खुद सीख गया। पहला पिट, वो तो ब्लॉक किक सब तो कर लेगा अपने आप, लेकिन जब तक तुम अलर्ट नहीं होते हो, सतेज नहीं रहते हो, चारों तरफ से एकदम जागृत नहीं रहते हो, तो कौन सा यूट्यूब का ट्रेनिंग में तुम मार्शल आर्ट कर सकते हो? नहीं। और जो आदमी जागृत नहीं है, जिंदगी में किसी भी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता। तो 2 फिल्म देखना, कुछ समझ में आ जाएगा। ये है ट्रेनिंग। और अलर्ट, जागृत, सतेज भाषण से, किताब से, पढ़ाई से, यूट्यूब का ऑनलाइन कोर्स से हो सकता है? नहीं हो सकता। और जैसे जैसे, अब बताओ, वो ध्यान में आया कि नहीं ऑटोमेटिक? रात को गहरा नींद में भी सोया है तो डर है कहीं कुछ आ ना जाए। तो तुमको कौन सा सीखना है? नहीं 9 रुपये वाला कोर्स, नहीं। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, थ्योरी भाषण, किताबी विद्या, समझ में आ रहा है? ये जो अलर्टनेस है, अवेयरनेस है, ये जो चेतना है, ये जो कॉन्शियसनेस है, जब तक तुम ये नहीं पाते हो, फिर तुमको 1000 मोटा मोटा, देखो तुम्हारे पास किताब पड़ा है, ये जो किताब सब है, ताड़ोगे? 1000 लाख मंत्र जाप कर लो, कुछ होगा? मरा हुआ आदमी मशीन में जाप करे, कितना जप, बोला 1,25,000, कुछ फायदा हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। उस मंत्र का जाप का कोई मूल्य नहीं है। बोला हम 1,00,000 पाठ कर दिए गुरुजी, 10,000 पाठ कर दिए गुरुजी। अभी तुम 10,000 पाठ कर दिया तो अब तक तो लक्ष्मी माई खुद आके बैठी होती। श्री सूक्त तो 10,000 पाठ कर दिया, लक्ष्मी तो तेरा दाहिना कान में बैठेगी आके। कहाँ गए? मतलब पढ़ रहे थे तो मोबाइल देख रहे थे, पाठ कर रहे थे तो मन इधर उधर भाग रहा था। बताओ, अलर्टनेस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, चेतना, फोकस किस यूट्यूब वीडियो में और किस ट्रेनिंग वाला को, जो मास्टर लोग, गधा लोग कोचिंग सेंटर खोल के ऐप में तुमको ट्रेनिंग देता है, करा देगा? ये तुमको एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब तक गढ़ोगे नहीं तब तक
बढ़ोगे नहीं, ग्राउंड जीरो में आना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम लोगों का जो शिविर होता है, ट्रेनिंग कैंप, उसमें उसी प्रकार का कुछ प्रशिक्षण रहता है। प्रैक्टिकल अनुभव सापेक्ष ज्ञानम, अनुभव वाला ज्ञान, थ्योरी भाषण वाला ज्ञान नहीं। ठीक है। ऐसे 7 डेज का और 1 महीना का बेसिक कोर्स होता है। फिर उसका 1 महीना का बाद 1 साल, 3 साल, 5 साल का कोर्स होता है, मास्टरी ओवर दैट कोर्स। भले चलो तुम्हारे पास टाइम नहीं है ये 1 साल, 3 साल, 5 साल, 1 महीना का भी शिविर कर लेते हो तो तुम्हारे पास वो अलर्टनेस, वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाता है। हाँ, तो गुरुजी हमको दे दीजिए। मतलब सुना नहीं और आधा से कूद गया, हमको दे दीजिए। नहीं, मतलब वही ज्ञान आप सिखा रहे हैं हमको। तो प्रोसेस तो वही है ना। हाँ, किस प्रोसेस में? मेरा हर बच्चों को गुरुकुल में यही प्रोसेस है, यहाँ से चलाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कल से मार खाने के लिए तैयार रहो, आएंगे और पिटाई करेंगे तुमको, धुड़ 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 धुड़। ठीक है, हैं? तो कहीं से भी ठोकाई पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अरे बेवकूफ़, अगर तुम मेरे पास सुबह 3 बजे मेरे क्लास में तुम खड़े हो गए तो रात को 9-10 बजा ही नहीं कि तुम तकिया सूंघा कि नहीं, ऐसा सोएगा कि हिसाब नहीं मिलेगा। हाँ, तो गुरुजी वैसा ही होता है। खटाई होना चाहिए ना, हाँ, रनिंग होना चाहिए ना, तो फिर पसीना बहना चाहिए ना, मेहनत होना चाहिए ना। हम्म, तो जिसके पास वो मेहनत नहीं है वो तो बार बार बैठ के मोबाइल देखता रहेगा ना। मेरे गुरुकुल में मेरा ये प्रोसेस है कि सुबह 3 बजे से क्लास स्टार्ट होता है। ओरिजिनल ज्ञान और शिक्षा तो सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलता है। दिन में कहाँ ज्ञान होता है? सुबह जो चीज़ तुम सुन लेता है दिन भर ऑटोमेटिक दिमाग में रिपीट करते रहता है, अजपाजप हो जाता है। तुम बोलेगा 8 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, वो गधा लोग उठता है, गधा लोग सज्जा त्याग करता है, गधा। समझ में आ रहा है? हाँ, किस दिन थक गए, लेट हो गया, कोई इमरजेंसी केस आ गया, जैसे कल हॉस्पिटल वाला केस दौड़ने लगे, अलग बात है। लेकिन फिर भी तुम मेरा कॉल देखो 4 बजे रहेगा। हाँ, सर कॉल किए थे आप। रात को 12 बजे सोने से भी हम 3 बजे तक एट एनी कॉस्ट करेंगे ही करेंगे। तो जगना व्यक्ति के अंदर अगर नहीं है तो फिर भगना है। तो कहने का मतलब है कि जब तक ये नहीं जानते हो कि ये मन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, एकाग्र किया जाए, फोकस किया जाए, जो चीज़ जहाँ होना चाहिए उसको वहाँ रखना चाहिए, और जब तक ये अंदर नहीं होता है बाहर होगा क्या? नहीं होगा। बाहर हम तुमको बोल भी दें कि उसको वहाँ रखो, उसका वहाँ रखो, वहाँ रखो, 2 दिन के बाद आके देखेंगे कि फिर ऐसे ही कचड़ा, वहाँ का कागज़ घुमा के पड़ा है, वहाँ बेसिन पड़ा है, यहाँ किताब पड़ा है, यहाँ गमछा पड़ा है, वहाँ बोतल पड़ा है, वहाँ पर फटा हुआ टूट पड़ा है। फिर इतना सारा जो सेल्फ दिया, थाक दिया है, क्यों दिया है? अनऑर्गेनाइज माइंड। समझ में आ रहा है? और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? खाली दिमाग शैतान का घर। जिसका भी खाली दिमाग होगा कैसा रहेगा? शैतान का घर रहेगा। और जब तक तुम अपने आप को कंप्लीटली व्यस्त रखते हो, पसीना बहाते हो, मेहनत करते हो, तो दिमाग में शैतान घुसेगा क्या? मन में टाइम सोचने के लिए टाइम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसी का ऑर्गेनाइज कोर्स हम लोग का होता है। इसका बहुत सारा शेड्यूल रहता है हम लोगों का, लीडरशिप डेवलपमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट। ऐसे शिविर कोरोना से पहले हम लोगों का रेगुलर चलते रहता था, ग्रुप आते थे। अभी कोरोना के बाद थोड़ा सा बंद हुआ है, अभी फिर से शुरू हो रहा है इस प्रकार का कई सारे कोर्सेस, जिसके माध्यम से पैकेट का ट्रेनिंग कोर्स रहता है, फिक्स कोर्स रहता है। ये जितना सारा तुम देख रहे हो ना स्लाइड, वो स्लाइड सब उसी की ट्रेनिंग का कोर्स था। पंचगव्य क्लास, 1 साल में 1 लाख से 10 लाख कैसे रोजगार करो, सेल्फ अर्निंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 1 महीना का योगा शिविर, साधना शिविर, मंत्र साधना शिविर, तंत्र साधना शिविर। ये ग्रुप मिलते ही हम लोग चलाते रहते हैं। ग्रुप जब आ जाता है तो करते हैं, ग्रुप नहीं मिला तो फिर जैसे को तैसा चलते रहता है। सुन में आया? अच्छा, दूसरा ये है कि देखो, जैसे सिंपल सा एक गणित देखो, अगर कोई आदमी
कोई काम में तुम कंटिन्यूअस प्रैक्टिकली करो बोलने से उसको पहले क्या लगेगा, अरे पगला का सब करा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, सहजना का 100 से लेके 1000 डाली टहनी लगा दिया मिट्टी में। सहजना का पत्ता आने के लिए कितना दिन लगता है अगर ठीक से पानी देते हो? 15 दिन में। 15 हाँ 20 एक महीने के अंदर में आ जाता है। बढ़ने के लिए 6 महीना में। 6 महीना हाँ 8 महीना। फल देने के लिए मैक्सिमम 6 महीना 7 महीना फल ही आ जाएगा लंबा लंबा। अच्छा, तो बताओ अगर 1000 सहजना का डाली लगा दिया, 1000 सहजना का गज, हर एक सहजना के गज से 30 से 40 किलो तक फल होता है सीजन में, अच्छा से खाद पानी देते हो तो। सहजना का एक ड्रमस्टिक का रेट कितना है मार्केट में? 80 रुपया किलो। अच्छा, होलसेल में तुम 40 में भी बेचा, और हर एक पेड़ से अगर 10-10 किलो निकला, 10,000 किलो इंटू 40 रुपया, कितना रुपया हुआ? बोलो 10,000 इंटू 40। 10 इंटू 40 मतलब 4 लाख हो गया। कितना महीना में आया? 6 महीना 6 में। महीना में। अच्छा, सहजना साल में 3 बार फल देता है, तो 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपया। मतलब 80 रुपया का मैं आधा करके बोल रहा हूँ, और 80 रुपया रिटेल में बेच दिया तो तब तो दोगी ना 24 लाख हो गया ना। अच्छा ठीक है। दूसरा बात है, नेट में देखना, ड्रमस्टिक लिप्स पाउडर, मुनगा पत्ता पाउडर 700 बीमारी में काम में आता है पत्ता से। पाउडर कितना रुपया है रेट में? अमेजन में रेट देख क्या रहा है, मार नेट में मार 100 ग्राम। तो गूगल क्या बोल रहा है? 100 ग्राम सहजना पत्ती का दाम 400 रुपया किलो। कितना हुआ बोलो? 100 ग्राम का 400 रुपये हो रहा है, तो 1 किलो का 4,000 रुपया पत्ता में। तुम्हारे पास अगर 1000 सहजना गज का पत्ता है, बताओ कौन सा शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें ऐसा पैसा पाओगे? बताओ कौन सा गाड़ी चलाने से, कौन सा इंडस्ट्री, कौन सा फैक्ट्री करने से पैसा कमाओगे? नहीं, खेती से आराम से कमा लोगे। आचार्य संजय, आपके 1000 सहजना का पत्ता 1 एकड़ जमीन में हो जाएगा। साल का सर्वनिम्न 40 लाख रुपया कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन लोगों को बोलने से विश्वास करेंगे नहीं और पगला बोलेंगे। लेकिन तुम करोगे नहीं होगा। न गुरुर अधिकम तत्वम न गुरुर अधिकम तत्व, बिना गुरु में काम नहीं होने वाला है। क्योंकि सहजना का गच्छ बहुत चैलेंजेबल गच्छ है। तुमको इसीलिए अग्निहोत्र सिखा रहे हैं, बलि वैश्य सिखा रहे हैं, हवन फार्मिंग सिखा रहे हैं, सिद्ध फार्मिंग सिखा रहे हैं, रेकी फार्मिंग सिखा रहे हैं, तंत्र फार्मिंग सिखा रहे हैं, जीरो बजट पालेकर फार्मिंग सिखा रहे हैं, सहजीविका कृषि सिखा रहे हैं। जब इन सब को उपयोग करोगे तब सक्सेस होगे। दूसरा बात देखो, 1 एकड़ जमीन में पपीता, पपैया, अमृत भंडा जानते हो? हाँ, एक पेड़ को अगर लगाते हो और 1 साल के अंदर कितना बड़ा हो सकता है? बढ़िया हो जाएगा, फल देना लायक हो जाएगा। हाँ। फल भी दे देगा। फूल आ जाएगा उसमें। एक पपीता का, मेरा रिसर्च है, तुम मेरा चैनल, मेरे वेबसाइट, मेरे फेसबुक में भी जाके देख लेना। एक पपीता गज से हम 3 क्विंटल फल लिए हैं साल का। वो फोटो अभी भी है मेरा फेसबुक में, ठीक है? संजय पन्ना में जाओगे मिल जाएगा। कृषि गुरुकुल में भी कुछ वीडियो होगा, मिल जाएगा। स्वास्थ्य गुरुकुल में भी वो वीडियो में दिया हूँ, ढूंढना पड़ेगा। 5-10 हज़ार वीडियो में से निकालना थोड़ा सा मुश्किल। चलो 3 क्विंटल तो बहुत बोल दिया। एक पपीता गज से 1 क्विंटल का फल निकलेगा या नहीं निकलेगा? देसी, जर्सी हॉल्स्टन नहीं, ठीक है। एक पपीता का किलो वर्तमान बाजार में क्या रेट मिलता है? हम तो पपीता किन के नहीं खाते हो। अरे नहीं खाते हो अलग बात है। लमसम होगा 10 रुपये में इतनी दे रहा है तो समझ जाइए, हाँ 50-60 रुपये किलो कम होगा। 60 रुपया मिनिमम से नीचे नहीं है। हाँ। 1 क्विंटल का कितना हुआ? 1 क्विंटल पपीता का दाम 60 रुपया किलो के अनुसार बता रहे हैं। बताओ जल्दी बताओ। तो हाँ। 1 क्विंटल का ना, हाँ। 10 किलो का 60 में 100 किलो इंटू 60 कितना हुआ? 60,000। बड़बक। 100 किलो इंटू 60, 100 किलो इंटू 60 ना। हाँ 6,000। हाँ 6,000। डाउट में है? नहीं, डाउट में नहीं है। डाउट नहीं है तो अरे 60 शून्य 60 शून्य हाँ, 60 के 60 हो गया। 1000 गज
1000 गज इंटू 6000 रुपये। 1000 इंटू 6000 कितना रुपया हुआ? तो 1000 जो आदमी हिसाब नहीं कर सकता पैसा क्या कमाएगा? ठीक है ना। अरे महाराज कितना हुआ वही तो पूछ रहा हूं। 1 में 5 शून्य लगने से 1 लाख। तो करोड़ों में तो जा रहा है गुरुजी। करोड़ों जा रहा है ना। वही तो हम इसलिए तो आपसे दिखाए कि गुरुजी तो तुम बिहारी, तुम्हारे दिमाग में कोई ये बात पहले डाला था? क्या करोड़ों के रुपए डला गया था इसे बोले गुरुजी से कि मतलब देखिए इतना आ जा रहा है। हो रहा है ना। हाँ तो बताओ ये बात किसी को बोलने से कोई समझेगा, नहीं समझेगा, मानेगा, जोड़ने पर हम नहीं समझ सुनेगा? ये तो खाली पपीता का फल का बात बोल रहे हैं। हाँ पपीता बीज का कीमत जानते हो? पपीता बीज का कीमत जानते हो? नहीं ना। हम टोकड़ा का एक बीज नेट में देख लेना, 10 ग्राम का दाम 4000 रुपया में खरीद के लाए। सॉरी 1 ग्राम, 1 ग्राम, एक ग्राम पपीता का 4000 रुपये खरीद के लाए। टोकड़ा बीज का देख लेना, जापानीज कंपनी है। हाँ, देसी बीज को भी तुम सर्वनिम्न रेट बीज को अगर बेचते हो, जो पपीता खराब हो जाता है, नीचे गिर जाता है, फट जाता है, तो भी करीब करीब 10,000 से लेके क्वालिटी के अनुसार 50,000 रुपया किलो। तो महंगा है पपीता। तुम तो पपीता का बात छोड़ दिया, बीज का बात बोल दिए। अब आगे सुनो, पपीता को ऐसे काटने से ना उसमें से दूध निकलता है। हाँ उसमें होम्योपैथी का ग्लोबुल बनाया जाता है। नेट में मारो पम्पकिन मिल्क रेट कॉस्ट, पपीता पम्पकिन नहीं, पपैया मिल्क। क्या बोल रहे हो? इतना महंगा रहे, लाख में आ गया। आ रहा है ना, आ रहा है ना लाख में। हाँ 1 किलो का पाउडर का कॉस्ट। तुम कहाँ बैठा है? शेयर सट्टा लोटी जुआ करेंगे कि नहीं, बिजनेस करेंगे कि नहीं? एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया बनेंगे कि नहीं? भेजा में घुसन तड़ू। हाँ गुरुजी, तो क्या करना चाहिए? इसी सब में खेती करना चाहिए। कमाना है तब, हाँ नहीं कमाना है तो जी ही रहे, जी रहे। ठीक है। तुम जिस पैसा का प्रॉब्लम बात कर रहे हो, हम अभी 2 फॉर्मूला दिए, आगे हमारे पास ऐसे ऐसे 1000 फॉर्मूला है। हाँ तो गुरुजी भंडार है। ठीक है, अभी तो खाली फल सब्जी का बता रहे हैं, अभी तो सब कुछ बाकी है। मेडिसिनल बाकी है। 3 लाख रुपया पर लीटर तेल किया फूल पर लीटर बिकता है। ठीक है, तो वो फार्मास्यूटिकल और जो क्या बोलते हैं उसको, परफ्यूम, वो सब तो अलग विद्या पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? मेडिसिनल फार्मिंग से लेके मीठा तुलसी, मीठा नीम, वेटिवर और धन्वंतरी, ग्रीन टी फार्मिंग, मसाला का खेती, बहुत कुछ है जिसका कि हम हिसाब बोले तो तुम्हारा ऊपर से पार हो जाएगा। और हम ये कह रहे हैं कि तुमको जो हम अभी अकाउंट दिए, इसका तुम आधा कर लो, आधा का आधा कर लो, आधा का आधा भी कर लो, तब पर भी तुम पैसा कमा लेंगे। रख नहीं सकते रे बाबा। हाँ वो तो आएगा जब आने लगेगा तब तक गुरुजी। तो उसके लिए जो फोकस होना चाहिए, जो लॉन्ग रन चाहिए, और याद रखना जिसका पॉकेट में पैसा है, रोकड़ा है, अभी परसों जावे परसों बाबू परशुराम, पैसा क्या ना करे काम, बाप बड़ा या भैया सबसे बड़ा रुपया। तो तुम एक शादी का बोल रहा है, 10-20 तो ऐसे ही तुम्हारे पीछे पड़ेंगे शादी के लिए। IS OS तो तुम्हारा सलाम करेगा ऑलरेडी। IS लोग को क्या चाहिए, वो कलेक्टर वलेक्टर पैसा दे दो, काम करेगा। अभी मेरा प्रोजेक्ट कर रहा है, बोला 55 लाख से तो 5 लाख हमारा है। समझ में आया? उनको पैसा चाहिए, पैसा दोगे तो सलाम साहब बोलेगा। तुम जिस IS के सामने 100 पुलिस पैर ठोकता है, वो तुमको नमस्कार बोलेगा। समझ में आ रहा है? और पद्मश्री और क्या राष्ट्रपति अवार्ड तो अलग से तुम्हारे पास रखा हुआ रहेगा। अच्छा ठीक है, भाषण मार रहे हैं, सक्सेसफुल फार्मर नहीं है, बहुत है। एग्रीकल्चर में टैक्स लगता नहीं, बल्कि गवर्नमेंट तुमको बुला के कृषि मित्र अवार्ड देगा, कृषि पंडित अवार्ड देगा, कृषि के पोर्टल में तुम्हारा फोटो डालेगा, अलग इंटरनेशनल लेवल पे तुम्हारा कॉल होगा।
इसमें टैक्स नहीं लगता है। ना बढ़िया तुम खेती। शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में पैसा कमाए तो गवर्नमेंट बैठा हुआ है, फट से पैसा लेगा। तुम उसको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम कितना भी चाहो और तुमको कितना टैक्स लगेगा। टैक्स फ्री है उड़ीसा हमारे यहाँ पर फार्मिंग में। हम्म, समझ में आ रहा है? तो बाप ये टेलर था, इंट्रोडक्शन था। आगे आगे देखो और भी बहुत सारा बात है, लेकिन इसके लिए लड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। एक बात बताओ, तुम कहीं पर नौकरी किए होते, कहीं पर पंडिताई किए होते, कहीं पूजा पाठ किए होते, जिंदगी खपा देते। राउरकेला स्टील प्लांट ये नवरत्न कंपनी में से एक कंपनी है जहाँ पर लेबर भी लाख रुपया कमाता होगा, हम्म, लेकिन राउरकेला स्टील प्लांट का जहर, धूल, धुआं, पोल्यूशन, काला धुआं, कोयला का धुआं, लोहा का धुआं, फर्नेस का धुआं, गाड़ी का धुआं, जिंदगी आधा हो जाता है। रिटायर्ड होते ही आदमी मर जाता है। और महंगाई इतना है कि वो आज का डेट में 1 लाख रुपया कहीं लगता नहीं है। झूठा महंगाई, समाज को भी दिखाना है ना, हमारा गाड़ी है, एक बार भी चलाता नहीं है, पड़ा है। हमारा बिल्डिंग है, लोन ले लो, हाउस बिल्डिंग बना दिया, घर कौन रहेगा? बेटा तो भाग गया बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, हॉलैंड, पोलैंड। बुढ़ऊ यहाँ बैठा हुआ है रिटायर्ड होके, मरने का टाइम में मुंह में पानी देने के लिए भी कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन इस सेक्टर में इतना पैसा है कि मत बोलो। हम ऐसे प्रैक्टिकल किए हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। सपुरी पणस, पाइनएप्पल, नाम सुने हो? पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, हाँ, पाइनएप्पल नहीं जानते हो? यूट्यूब में देखो, फोटो लगाओ, पाइनएप्पल क्या है। हाँ यही ना। नाशपाती। हाँ तो क्या कहते हो बिहार में? नाशपाती कहते हैं। पास नाशपाती कहते हो? हाँ तुम सही से बिहारी हो। अच्छा सुनो, पाइनएप्पल को नाशपाती कहते हो। हाँ चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। एक पाइनएप्पल बाजार में खरीदने जाओ, नाशपाती। हाँ नाशपाती भी सर्च कर लो कि नाशपाती किसको बोलते हैं। एकदम ज्ञानी बट आदमी हो भाई। हाँ तो वो क्या है, वो क्या है? एक बहुत लगा है, मतलब ये भी होता है बलुमठ माटी पे ज्यादा। अरे हम पाइनएप्पल का बात करते हैं, तुम नाशपाती बात करवा रहे हो। हाँ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल, हाँ। तो एक पाइनएप्पल का बाजार का कीमत क्या है? ऑन सीजन, ऑफ सीजन क्या रेट में बिकता है? इसका रेट कितना होगा? कम से कम 50 से 60 रुपया। हाँ इससे कम थोड़ी होगा, इतना महंगाई में। हाँ और दिल्ली मेट्रो वगैरह में जाओगे तो 100 से नीचे नहीं मिलेगा बढ़िया क्वालिटी का। 30 रुपये केजी है। 30 रुपया केजी है। हाँ तो वो तो 2.5 किलो, हाँ ठीक है बता रहे हैं। हो गया। अगर 1 एकड़ ज़मीन में, अगर हमारे प्राकृतिक कृषि के अनुसार, और तुम्हारे पास अगर ज़्यादा ज़मीन है तो ज़्यादा, 3 एकड़ में मैं लगाया हूँ, करीब करीब अगर पद्धति के अनुसार लगाते हो तो जीरो बजट पालेकर मेथड, मिश्रित कृषि, इस प्रकार के 1 लाख पेड़ लग जाएंगे। मैं लगाया था, वो भी वीडियो देख लेना है। कृषि गुरुकुल में भी मिल जाएगा, स्वास्थ्य गुरुकुल में भी मिल जाएगा, आचार्य संजय जी, गौ कथा वेचक, ये सब यूट्यूब चैनल में वो सब वीडियो डाला हुआ है। हालांकि वो बहुत पुराना वीडियो है, कोरोना के बाद से वो सब मेरा थोड़ा सा डाउन हो गया। अगर एक फल 60 रुपया है और एक पेड़ से अगर एक फल भी, एक पेड़ में 3, 4, 5 भी फल होता है, एक फल अगर 60 में बेचते हो और 1 लाख पौधा लगा दिए, कितना रुपया आया? एक पौधा पे कितना? 60 रुपया। 1 लाख में 60 लाख रुपया। 60 लाख रुपया। समझ में आ रहा है? हाँ अभी भी तुम गुरुकुल जाओगे तो कुछ पौधे रहेंगे, कुछ पेड़ रहेंगे। कोरोना के टाइम में लेबर मिलों में मिला नहीं, हाथी आके खा गया, सब खत्म हो गया। तो उसके बाद फिर नहीं लगे हम। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि देखो, ये एक बेग, एक झटका में इतना कमाई हो सकता है अगर हमारे पास मेहनत और रेगुलरिटी लगा हुआ तो, फोकस माइंड है तो, नहीं तो नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है? तो हमको नौकरी करना चाहिए या खेती करना चाहिए? खेती करना चाहिए। अच्छा दूसरा बात बताता हूँ, झाड़ू जानते हो? हाँ। कौन सा झाड़ू?
फुल झाड़ू। हाँ चिकन वाला। हाँ चिकन वाला। हाँ ठीक, बिहारी झाड़ू समझ गया एकदम। ठीक है। एक झाड़ू का कीमत बाजार में क्या है? इधर का नहीं जानता, मेरे तरफ तो मतलब एक 20-25-30 में मिल जाता है। 25-30 रुपये में तो कहीं भी नहीं मिलता है। खुद अभी अभी क्या तुम दीपावली का आज यहाँ बाजार में जाना, इधर तो मिलता 60-70-100 रुपया तक का एक झाड़ू आता है। मिलता होगा यहाँ पर। आधा में ले लो 50 रुपया। हाँ तुम जिस झाड़ू को बोल रहे हो वो अलग झाड़ू है, मैं जिस झाड़ू को बात कर रहा हूँ हाँ, हो सकता है। वो ग्रीन कलर का झाड़ रहता है। अच्छा हाँ 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 हाँ, समझ गए। समझ गए हाँ ठीक। उसका गच वो वाला जो छोटा वाला मेरा बाउंड्री है उधर देख लेना, लगाए हुए हैं। ठीक है। बुदा बुदा लगता है बूस। अगर एक बुदा से कम 5 से 10 झाड़ू निकलता है। चलो हो सकता है झूठ हो, एक झाड़ू भी निकले, एक झाड़ू भी निकले। ठीक है। और उस बुदा ऐसा है कि एक बार लगा दिया और जिंदगी भर कमाओ और खाओ, कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है, उगते रहेगा, तुम काटते रहो बेचते रहो। ठीक है। और जब ज़्यादा हो जाता है तो जला देते हैं, फिर पानी होता है तो फिर बढ़ जाता है। हाँ, काट के डंठल काट लकड़ी का तो अलग दाम है। तो अगर 60 रुपया पर पीस झाड़ू बेचते हो, हम तुमको लेके जाएंगे जहाँ पर हमारे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा झाड़ू का खेती होता है। ठीक है। और उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस, झाड़ू के गछ में क्या मेंटेनेंस है? नहीं तो चल रहा है, अपने आप उठता रहेगा, लगा दिया चल रहा है। समझ में आ रहा है? और उसका पत्ता हमारे केटल फेडर में अलग आता है, उसका 7 रुपया किलो पत्ता का। ठीक है। तो और उसका जो नीचे का डंठल निकलता है उसमें इथानॉल बनाने में काम में आता है। जैसे गन्ना से इथानॉल निकाल रहा है ना हमारा, क्या नाम है, महाराष्ट्रियन, क्या नाम है रोड मंत्री का, ठीक है, वो खरीद रहा है अभी बढ़िया से। ओके। इथानॉल पेट्रोल बनता है, उसमें डीजल बनता है। जेट्रोफा ऑयल उसका भी खेती होता है, जेट्रोफा से इथानॉल बन रहा है। बहुत बड़ा मार्केट अभी बन गया है हमारे इंडिया में, लेकिन लोग करते नहीं है, उसको देते नहीं है। हाँ नहीं तो ठीक है। अभी आया है उसका भी एक प्रोजेक्ट मेरे पास इथानॉल के लिए, बहुत सारा फोडर का और उसका डंठल का, तो वो बनता है इसमें। तो इमेजिन करो कि झाड़ू का खेती अगर करते हो, एक बार कर दिया, बैठे हो और पैसा कमाओ। चोरी का कोई टेंशन नहीं है, कौन चुरा के लेगा, लेके कहाँ बेचेगा? लोकल मार्केट में बेचेगा। तुम तो एक्सपोर्ट वैरायटी है, तुम तो डॉलर में भेजोगे बाहर। हमारा प्रॉब्लम क्या है, मेरे जितने सारे लोग कनाडा, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड में बैठे हैं, ये गधा लोग वहाँ पर क्यों गया है बोलो? कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए? मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, बोला एक नौकरी, अमेरिका में आए हैं नौकरी करने। पैसा ज़्यादा है, पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। मैं तो वही कह रहा हूँ, तुम अपने नौकरी के साथ इंडिया का माल वहाँ पर एक्सपोर्ट करके बेच सकते हो या नहीं? है ना। अमेरिका जो खाली चलो अमेरिका टैरिफ लगा दिया, बाकी देश वाला, कनाडा वनाडा वाला, हाँ लेकिन उनका दिमाग में घुसा है कि नौकरी चाहिए। नौकरी ले लेंगे सब। हाँ, तो ये जो नौकरशाही का आदत जब तक तुम्हारा मन से बाहर नहीं निकलता है, जब तक तुम्हारा भेजा में नौकरी पड़ा हुआ है, तब तक तुम नौकर चाकर गुलाम हलिया ही रहोगे। कोई बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सकते, अरबपति खरबपति नहीं बन सकते। दिमाग में हमेशा एक बात भरो कि हमको नौकरी नहीं करना है, नौकर रखना है। हमको मालिक का देश है भारत, मालिक बनना है। जब तक ये भाव रखोगे तभी जाके तुम बड़ा सोच सकते हो और बड़ा कुछ कर सकते हो। नहीं तो फिर वही सीखो, आप ट्रेनिंग लीजिए, हमारे में 9 रुपया ले लीजिए, सब सीख लीजिए। मैं बोला ये जो अभी तुमको वीडियो बना रहा हूँ, कॉन्शियसनेस, चेतना, जागृत, ले लो, सीखो ऐप से। तो सीखो ऐप वाला खुद बोलता है आपको लाखों करोड़ों का सब्सक्राइबर व्यूअर मिलेगा, खुद का नहीं है। हाँ समझ में आ रहा है? तो अंधे लोग हाथी देखने आए हैं, गधा मास्टर लोग ज्ञान देने आए हैं, और तुम लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हो। यूट्यूब में ऐड, फेसबुक में ऐड देख देख के अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तुम गधा बन जाते हो।
कोई आ गया एकदम, कोई ऑडी ओडी लेके और वीडियो बनाया, हमारा यूट्यूब पैसा से ऑडी खरीद लिए हैं। वीडियो बनाता तुम बौखला गए कि इंस्टाग्राम में वीडियो दिया और फिर ऑडियो मिल गया। तो इंस्टाग्राम वाला बुद्धू पागल है या फिर तुम पागल हो गए हो? तुमको कांकी भेजना पड़ेगा, रांची नहीं तो आगरा भेजना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बिना मेहनत का कभी भी फल प्रैक्टिकल नहीं मिलता है। सबसे बड़े हैं वो। जिंदगी में आदमी को अकेले ही चलना पड़ता है। हाँ गुरुजी, वो तो है, लेकिन फिर भी साथ जो आदमी दूसरे का इंतजार करता है, जो आदमी बोलता है कि अकेले नहीं होगा, जो आदमी बोलता है कि अकेले से पॉसिबल नहीं है, वो कभी सफल नहीं होता है। और तुम मकरू हो, और मकरू का जिंदगी अकेले ही होता है। ये लिख लो, मैक्सिमम मकरू देखना, इनको ये अभिशाप भी समझ लो। मतलब 100 मकरू में से 80-90 मकरू अकेले वाला ज़िंदगी जीते हैं। 20 मकरू अगर कुंडली उंडली लग्न वग्न अलग अलग है या थोड़ा सा ग्रह उरह बैठे हैं, थर्ड हाउस परमानेंट है, तो मित्र बंधु नौकर चाकर मिल जाते हैं, नहीं तो मकरू अकेले वाला है। ठीक है। दूसरा ये है कि अकेले ही साधना होता है, अकेले ही बढ़ना होता है। और जब तुम सफल हो जाते हो तब फिर लोग कारवां चलता रहता है और साथ में लोग मिलते रहते हैं। जब तक तुम सफल नहीं हो, तुम्हारे पास कौन गधा क्यों आएगा? क्या तुम्हारा बात का मूल्य क्या है? और जब तुम सफल हो तो फिर किसी को बोलने, और सफल आदमी का चाल ढाल हाल माल खाल बाल पाल एनर्जी ऊर्जा और सामने वाले को समझाने का जरूरत नहीं कि आदमी करोड़पति है। मैं अगर करोड़पति अरबपति खरबपति हूं तो मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, पता चल जाएगा मेरा कितना प्रॉपर्टी है, मेरा कितना धन है, मेरा कितना कमाई है, मेरे औकात से पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? सामने तुम लड़की पटाने जा रहे हो, लड़की सामने बैठी है, प्रकृति है, माया है, उसे पता है कि तुम्हारा औकात क्या है। हाँ, उसे ऑटोमेटिक पता चल जाता है। जान जाएगी कि क्या है उसका। हाँ, अगर तुम डरू हो, छेरू हो, भीरू हो, कापुरुष हो, नपुंसक हो, ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, भिखमंगा हो, उसको समझने के लिए देर नहीं लगता है। हाँ, अगर बुद्ध 00 है तो अलग बात है। ठीक है। मेरा जड़ बुद्धि है तो अलग बात है, वो नहीं पहचान पाएगी। मेरा तो ठीक है ना। क्या गुरुजी? ठीक है। नहीं तो सबको पता चल जाता है कि भाई इसके पास है। समझ में आ रहा है? छुपाना नहीं पड़ता है, दिखाना नहीं पड़ता है, बल्कि छुपाना पड़ता है। जिसके पास है वो छुपाता है, जिसके पास नहीं है वो दिखाता है। और हमारे शास्त्र में हमारे गुरु लोग बोलते हैं कि अगर साधनात्मक जीवन जीना है तो दोस्तों को जिंदगी से हटाओ। जब जिंदगी से कुछ दोस्त चले जाते हैं तो भगवान को धन्यवाद दो कि ग्रह टली बला टली, क्योंकि तुम्हारा टाइम वो खा जाएगा। ये अलग बात है कि जापान में एक मिलने से 11 हो जाते हैं, लेकिन इंडिया में तो एक मिलने से 0 हो जाते हैं। ठीक है। ईगो है, अहंकार है, लेग पुलिंग है, बैक बाइटिंग है, वो कर लेगा, हम कर लेंगे। उसको कैसे नीचे गिराना है, हमको महान बनने के लिए उसको बेइज्जत होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, जब मिल जाए तो मिल जाए। इसलिए साधनात्मक जीवन में सबसे जरूरी होता है कि अकेले, तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत टाइम मिला तो उसमें तुम फोकस करोगे तुम्हारे काम के ऊपर। लेकिन अगर तुम्हारे पास 5-10 ठो यहाँ बैठे हैं, वो बोलेगा ऐसा हम पटाए थे, ऐसा लिए थे, ऐसा हम फ्लॉटिंग किए, ऐसा हम वो गए थे, बर्बाद हो गया तुम्हारा टाइम। सब हम नहीं करते। अरे तुम बाल ब्रह्मचारी मिला तुम्हारी, नहीं तो कन्याकुमारी, लेकिन धरती में तो सब नहीं है ना। तुम अब सोचो, गलती हुआ, अरे गलती हुआ है, हम थोड़ी, अब तुम्हारा कुंडली देखने से नहीं पता चल जाएगा कि तुम्हारा गलती हुआ है कि नहीं हुआ है। गौरव देख लिया कि यहाँ बैठा है तो कॉन्फिडेंस है एकदम। थंब रूल, फैराडेज रूल, फैराडे रूल पढ़े हो ना मैट्रिक में? हाँ। आप देखने से क्या लग रहा है? अरे क्या बात करता है, अभी तुमको मिला नहीं है, ग्रह साथ दिए नहीं है। समझ में आ रहा है? जब ग्रह साथ देंगे तो कहीं भी रहेगी तो आ ही जाएगी।
फिर सूंघ लिया तो बेटा हाँ 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 हाँ। नहीं गुरुजी, अभी जस्ट उस 43 साल का एस्ट्रोलॉजर हैं। हाँ वो तो और हम रोड छाप वाला नहीं है। नहीं। हाँ, हमारा सबसे ज़्यादा क्लाइंट फॉरेन में है। अमेरिकन, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डॉगलैंड, फेवलैंड, ग्रीनलैंड, चिनलैंड से हैं। इवन इफ ये जो टोपी वाला मुचमुंडे मिडिल ईस्ट, तो मेरा शिष्य वहाँ भी है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो तुम हमको बोलोगे, हम कैसे मानेंगे? कुछ ग्रह तो ऐसे होते हैं कि फिक्स रूल है। आज दशा अंतरदशा नहीं है, नहीं मिला, कल था, मिल गया, मुंबई का लड्डू खा लिया, अब पछता रहे हो। ठीक है, अब सब खा पी के पेट उट साफ करके बोलते हो हम बाल ब्रह्मचारी। वो हमरे को मत सिखाओ। हम जिंदगी में इतना बाबा माबा काबा ढाबा प्रवचन ब्रह्मचारी बाबा बाबी माता इतना देखे हैं कि मत बोलो। बहुत बाबा देखे हैं। मेरा जिंदगी बाबाओं के साथ ही कर, इसलिए घिन हो गया बाबाओं से। बाहर इतना मोटा मोटा रुद्राक्ष पहन के एकदम आशीर्वाद बाबा आशीर्वाद, हाँ नांडू बाबा, दढ़िया बाबा, मुछ बाबा, मुचमुंडा बाबा, सब बाबा देखे हैं। रात को 12 बजे माता जी आएगी, बाबी आएगी बाबा का, 3 बजते बजते पोछ पाछ के साफ धोए दिले नूतन होवे किचु होवे ना, तो बाबा बहुत दिखा है। बहुत भयंकर बूढ़ा बाबा, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो सामने बैठा है, बोला मुर्गी झोल देगा तभी बात खाएंगे। ठीक है, तो हम बाबा बहुत देखा है। ये सब कालने में कलयुग का बहुत बाबा हम देखा है। हमको बाबा बाबा मत दिखाओ, बाबा से घिन है हमको। ठीक है, हाँ, तो जब योग आता है तब जाके भोग होता है। एक बाबा अमरकंटक फ़ोन किया, कहीं कहीं यूट्यूब से देखा, बोला सुनो महाराज, बोला क्या हुआ? 70 साल तक तो हम नागा बाबा बन गए थे, रस्सी उसी बांध के एकदम सब बढ़िया, एकदम आशीर्वाद फुल बाबा थे। 70 साल के बाद पता नहीं क्या हो रहा है, बुढ़ापे में साला हालत ख़राब है। बोला क्या हुआ? बोला मत बोलो, ऐसे ही लीकेज हो रहा है। और जिसको देखते हैं तो फिर बोला इतना दिन से स्प्रिंग को दबा के रखा था अभी बुढ़ापे में इंद्रिय खत्म हो गया, कूद रहा है तुम्हारा मशीन, तुम क्या करोगे? समझ में आ रहा है? बोला ठीक है, कुंडली भेजो। तो देखा शुक्र का महादशा है। तो बोला बाबा तुम दीवाल में भी दीवाल को भी नहीं छोड़ता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे 5 पॉइंट बोला, तुम विश्वास ही नहीं करोगे। फोन काट दिया, गाड़ी लेकर मेरा ऑफिस के सामने। बोला प्रभु आप जो बोले हो आज तक कोई नहीं बोला, आप सर्वज्ञाता, आप तो सच में, बोला मेरा एक एक बात बता दिया। समझ आ रहा है? मैं उसको बोला तुम इतना देर से इतना देर तक सूंघता है, इतना देर से दीवार में करता है, इतना देर ये, इतना देर, सब बता दिया उसको। पगला गया। आके मेरे पास, मतलब हो सकता है उस समय 5-6 लाख रुपया होगा, चरण में डाल दिया। बोला ये लो, ये बीमारी से मुझे बचाओ। समझ आ रहा है? हम बदनाम हो जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। हमको तो कभी कभार लगता है कि हम काट दें। समझो, तो ये कहना कि हम नारद जैसे, नारद भी ऐसे ही बोला था कि हमारा सब माया से कंट्रोल हो गया। कृष्ण भगवान उसको लेके बेटा थूड़ दिए कस की, समझा? वो लेके चमड़ा फाड़ने वाला के पास भेज दिए। तो शादी कर लिया नारद। शादी करने के बाद फिर 5-10 को बच्चा भी कर लिया नारद। समझ में आ रहा है? तब तक भयंकर बाढ़ आया और सब कुछ दहा बहा के ले गया। नारद अपना बीवी को पकड़े, अपने बच्चा को पकड़े, तो और फिर आके जमुना जी में ऐसे पड़ गए। कृष्ण भगवान बोले अरे नारद तुमको पानी के लिए भेजा था, यहाँ क्या कर रहा है? बोला है पानी के लिए भेजा था। बोला हाँ, मेरा तो अभी शादी हो गया, 15 बच्चा हो गया, 20 साल से हम शादीशुदा हैं। कहाँ पर? बोला हाँ हम नदी में गए थे, आप बोले थे प्यास लग रहा है, पानी लेने के लिए आए। तब तक देखे कि बहुत सुंदरी नारी, एकदम रंभा मरवेसी उर्वशी मेनका से भी बहुत सुंदर थी। हम उसके पीछे दौड़ने लगे। जाके देखे कि वो चमड़ा खींचने वाला बस्ती में उसका बेटी है। तो उसको जाके हम हाथ मांगे, शादी करने के लिए बोले। तो बोला तुम कौन हो? बोला हम नारद है, पंडित आदमी। बोला भाग भाग, हम लोग इस जात में, हम नीच जात के हैं, तुमको नहीं देंगे। फिर हम उसका चरण पकड़ लिए और शादी कर लिए। शादी करके हम भी चमड़ा वमड़ा फाड़ने लगे, गाय हुई काटने लगे, और हमारा 8-10 को बच्चा भी हो गया। लेकिन बहुत ज़ोर से मतलब तूफान आया और सब बह गए और हम यहाँ पर हैं। कृष्ण भगवान उसको देख के मुस्कुराने लगे।
कहा नारद तुम तो बोल रहा था माया से जीत गया बोल के। तो नारद शर्मिंदा हो गए, माफी उफी मांगी और फिर चले गए। तो ये जो माया है, ये जो कंदर्प है, ये जो शुक्र ग्रह है, 9 का 9 ग्रह से सबसे खतरनाक है शुक्र ग्रह। तुम विश्वास नहीं करेगा, मेरे पास मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यही केस को हैंडल किया हूँ। माँ बाप लोग आके मेरे चरण में पड़ के रोते हैं कि बचा दो बेटी को, शुक्र का महादशा लग गया है, ऐसा ऐसा कर रही है, असंभव काम कर रही है। कि मेरे पास सबसे जो चंपा आएगी ना उसको पूछना, एक तो लड़की आई थी, उसको हिस्ट्रिया हो गया था, सभी लड़का को पकड़ ले जाकर टटल करके, समझ आ रहा है उसके अंदर का मतलब। हाँ वासना जागी। तुम सोचो, जनरली एक बात है कि कितना भी कुछ हो जाए, एक लड़की अपना मुंह खोल के कभी मांगेगी नहीं, बोलेगी नहीं, या अपने तरफ से करेगी नहीं। लेकिन जब शुक्र का महादशा आता है ना, फिर लड़की भूल जाती है कि हम लड़की हैं, समझ में आ रहा है। हाँ, और जवानी में आ गया शुक्र का महादशा, तो ऐसे बहुत सारे बच्ची लोग, स्टूडेंट, टीनेजर, 9 क्लास 10 क्लास, ऐसे लड़की लोगों का उस टाइम में जहाँ शुक्र का दशा अंतरदशा आ गया, फिर पढ़ाई उड़ाई तो गया भाड़ में, पढ़ाई उड़ाई गया भाड़ में। हाँ, तो जो नहीं करना चाहिए वो सब हम बोल नहीं सकते तुमको, समझ 3-4 लोग असंभव काम करती हैं, 3-4 आदमी को मन में घुमा भी रहे हैं। हाँ। और अगर उनको नहीं मिला ना तो ब्लेड उड में काट देते हैं शरीर, एकदम शरीर का अंग सब काट देते हैं, पगला जाते हैं एकदम, नहीं रजिस्ट हो सकता है। और अगर उस शुक्र के ऊपर मंगल देख रहा है या मंगल के साथ बैठा है, फिर तो बाप माँ उसको हाथी बांधने वाला लोहे का कड़ी में भी बांध देना तो तोड़ देगी, कहाँ रुकेगी, फिर भी भाग जाएगी। कुछ कुछ लड़की आत्महत्या कर लेते हैं, नहीं संभाल पाते। साथ में शुक्र मंगल योग हो और अमावस्या का लड़की हो, बस तुम बिलीव नहीं करोगे, दिन में 10-20 लड़कों को भी हजम कर लेती है। यहाँ पर हम देखे हैं, ऐसे मेरे पास आते हैं, और बहुत मुश्किल होता है उनको शांति करना। हर दुनिया मंत्र तंत्र मार के उसको पूजा पाठ करके उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, और हम सफल हुए हैं जिंदगी में ये देख के। ठीक है, हमारा ऐसा नहीं है ना गुरुजी। तुम्हारा भी कहाँ शुक्र का महादशा आ रहा है। ठीक है, और अगर शुक्र और राहु एक जगह बैठ जाए, नागमणि लंपट योग, फिर तो संभालो बाबू। 10-20 को निगल के बोलेगे हम कुछ खाएबो नहीं किए हैं, क्या बोल रहे हो। एक माता जी का ऐसा ही था, ब्रह्मचारिणी बाबा बन के भाग गई थी, और कुंडली में राहु शुक्र, अरे मत बोलो यार, पूरा आश्रम खा गई वो, आश्रम निगल गई, समझ जाओ इसमें सब बाबाओं को लपेट ली बेटा। ठीक है, तो ये सब बात है एस्ट्रोलॉजी और इस चीज़ का। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, अपने आप को मैनेज करो, अपने आप को शांत करो, अपने आप को कैसे, एक सूत्र में बता दे रहा हूँ, 100 बात का एक बात, खाली दिमाग। हाँ, और रक्षा का उपाय क्या है, कर्मयोग। अगला क्लास कोशिश करेंगे कर्मयोग श्लोक संग्रह, कर्मयोग का 7 अध्याय से निचोड़ का बात करेंगे। कैसे कर्मयोग करोगे तो तुम्हारा सारा कर्म कटेगा, पाप कटेगा, दुख मिटेगा, सुख आएगा और जीवन में सफलता मिलेगा। ओके।